आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज से हम मैथ शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, मैथ में हम कवर करेंगे अर्थमेटिक और एडवांस। मैथ का दो पार्ट होता है, एक अर्थमेटिक और दूसरा एडवांस। अर्थमेटिक में क्या पढ़ेंगे उसका सिलेबस लिखा है। एडवांस में हम निर्देशांक, ज्यामिति, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन वो भी बताऊंगा कि उसमें क्या क्या कवर करें। पहले देखते हैं अर्थमेटिक में क्या क्या कवर करेंगे। अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या करेंगे, ये पहला चैप्टर है। इसमें संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे इकाई का अंक कितना होगा, ये हम कहाँ देखेंगे, संख्या पद्धति में। ये सारे क्वेश्चनों को मैं यहाँ हल कराऊंगा। उसके बाद आपको HCF और LCM, इसके सारे क्वेश्चनों को मैं क्या करूंगा, हल कराऊंगा। ये कराने के बाद इसमें सारे क्वेश्चनों को हल कराऊंगा, शून्य से लेके एडवांस तक, एक भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद दशमलव भिन्न देखेंगे। दशमलव भिन्न के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको क्या करूंगा, हल करूंगा। उसके बाद सरलीकरण के सारे क्वेश्चनों को मैं यहाँ क्या करूंगा, हल कराऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट और घन रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, इन दोनों को कवर करूंगा। औसत के क्वेश्चनों को देखा जाएगा, सारे क्वेश्चनों को हल कराया जाएगा। फिर संख्या पर आधारित प्रश्नों को देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आयु संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन एज, इसके सारे क्वेश्चनों को हल कराया जाएगा। उसके बाद घातांक तथा करने को कवर करेंगे। उसके बाद प्रतिशत देखिए, प्रतिशत वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाए, चाहे SSC हो, नेवी हो, CDS हो या रेलवे हो। कहाँ प्रतिशत का सारे क्वेश्चनों का हर जगह यूज है, इसको हम अच्छे से देखेंगे, जीरो से एडवांस लेवल तक। उसके बाद देखेंगे लाभ हानि, ये भी हमारे लिए परीक्षा के हिसाब से क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके सारे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अनुपात तथा समानुपात को भी देखेंगे। उसके बाद साझा पार्टनरशिप के भी क्वेश्चनों को हल करेंगे। उसके बाद मिश्र समानुपात को देखेंगे। ठीक है, इधर देखते हैं मिक्सचर लिखा है, मिक्सचर चैप्टर के सारे क्वेश्चनों को हल किया जाएगा। फिर एलिगेशन, उसके बाद एलिगेशन को देखा जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद किस्त, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, ये किस्त, ये तीनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड। इन तीनों चैप्टरों को एक साथ देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आएंगे टाइम एंड वर्क, उसके बाद पाइप एंड टंकी, पाइप और टंकी का क्वेश्चन देखेंगे। और ये तीसरा है पाइप स्पीड, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड। इसके बाद हम इसको देखेंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम्स, नाव और धारा। उसके बाद रेलगाड़ी, रेस, इन सारे चैप्टरों के क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। कि जितने भी आपको दिखाया गया है मैंने, ठीक है, इनके सारे क्वेश्चनों को हम अच्छे से जीरो से एडवांस लेवल तक हल करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन कहाँ आता है, SSC में आता है, बैंक PO में आता है, SSC CHSL में आता है, CGL में आता है, CPU में आता है, CDS में आता है। इन सारे क्वेश्चनों को हम क्या कवर करेंगे। और ये पूरा क्या होगा, फ्री होगा, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे नहीं छूटेगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन हम यहीं पर हल करवा देंगे और ऑल टू ऑल फ्री। ठीक है, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, एडवांस मैथ में हम देखेंगे क्या, सबसे पहले कवर करेंगे जियोमेट्रिक में क्या आता है, रेखाकोण, त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त। रेखाकोण के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको सारा बताया जाएगा। फिर त्रिभुज से रिलेटेड, जैसे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, ये सारा इसमें क्या त्रिभुज में क्लियर है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज समबाहु होते हैं, कैसे होते हैं, सर्वांग, सब इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वर्ग और आयत। ठीक है, उसके बाद देखेंगे वृत्त के अंतर्गत हम वृत्त भी पढ़ेंगे और वृत्त की स्पर्श रेखाओं को का भी अध्ययन करेंगे। ये पढ़ने के बाद हम देखेंगे 2D मेंसुरेशन में क्या आता है, त्रिभुज आता है, चतुर्भुज आता है, वृत्त आता है, अर्धवृत्त, बहुभुज आता है। ठीक है, 2D मेंसुरेशन में, इस 2D में क्या होता है, 2 डायमेंशन दिया होता है। ठीक है, इनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, 2D और 3D। 3D डायमेंशन जिसमें 3 डायमेंशन दिए हो, जैसे 3 डायमेंशन, और 2D और 3D में क्या अंतर होता है, 2D में हम 2 डायमेंशन देखते हैं, जैसे लंबाई और चौड़ाई। लेकिन जब 3D की बात हो तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का अध्ययन किया जाए। जैसे लिखा है 3D मेंसुरेशन, यहाँ पे लिखा है 2D मेंसुरेशन। 3D मेंसुरेशन में अब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों देखते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, 3D में घन, घनाभ, शंकु, बेलन, प्रिज्म, पिरामिड, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकते हैं सभी को
बताया जाएगा, जीरो से लेकर एडवांस तक। उसके बाद देखेंगे एलजेब्रा। एलजेब्रा में क्या पूछता है हमसे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है, मैक्सिमम मान, अधिकतम मान, न्यूनतम मान निकालिए, इस चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद हाइट और डिस्टेंस हम एडवांस मैथ में कवर करेंगे, ठीक है। जैसा कि दोस्तों हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम सबसे पहले क्या संख्या पद्धति स्टार्ट करेंगे, लेकिन परीक्षा के दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, प्रतिशत। आज हम प्रतिशत के सारे क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और प्रतिशत इसलिए स्टार्ट करो कि ये सारी परीक्षाओं में क्या है, उपयोगी है, ठीक है। उसके बाद जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो बाद जितने बचे हैं कंटेंट उन सबको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे प्रतिशत। प्रतिशत में हम क्या देखते हैं, प्रतिशत किसे कहते हैं, तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होना चाहिए, 100। यानी कोई भी भिन्न हो, भिन्न क्या होता है, भिन्न जिसको P बाई क्यू के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है 5/, जैसे लिखा है 5%, 5% लिखा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, 5/100, ठीक है। 5% को क्या लिख सकते हैं, 5/100। ये प्रतिशत का चिन्ह जब हटाते थे हर में क्या लिखते हैं, 100। ऐसा भिन्न जिसका बटे में 100 हो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिशत। देखो या तो 5/100 लिखो या इसी को लिख दो 5%, ठीक है। समझ में आया। अब देखेंगे भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करें। जैसे लिखा है 7/100, ठीक है। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, इसके बटे में कितना है, 100। हमको पता है कि किसी भी संख्या के बटे में अगर 100 है तो किस में कन्वर्ट हो सकता है, प्रतिशत में। इसके बटे में क्या है, 100 है, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 7%। अगर कहीं लिखा है 12% तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे 12/100, ठीक है। अगर ये कटने वाला है ऊपर नीचे तो क्या कटाकर छोटा रूप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रतिशत में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शन भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। कुछ फ्रैक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चनों में जितने भी क्वेश्चन है वो हम डायरेक्ट इसी पर फ्रैक्शन पर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखा रहेगा, जैसे लिखा रहेगा 2 सही 2 1/2%, ठीक है। 2 सही 1/2%, इसको फ्रैक्शन में कंप्लीट करना था। सबसे पहले दो, इसका 2 3 4 1 5, 5/2 लिखेंगे और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे 100 लिखते हैं, ठीक है। तो 5/2 गुणे 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5/200, ठीक है। अब ये कटने वाला इसको कटाएंगे। भिन्न को जितना छोटा रूप में लिखोगे वही होता है। ये कटने वाला इसको कटा देंगे तो ऊपर नीचे 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 40, यानी 1/40। 2 सही 1/2% को क्या लिख सकते हैं, 1/40, ठीक है। अब इसका महत्व तो हम देखेंगे सवाल में, क्योंकि प्रतिशत को अगर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर दोगे इसका बहुत महत्व है। आगे आने वाले सवालों में बताऊंगा इसका कैसे यूज करना है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5। 2/5 क्या है, एक फ्रैक्शन है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। 2/5 क्या है, एक फ्रैक्शन है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में फ्रैक्शन का यूज है, इसीलिए इसको देख रहे हैं। फ्रैक्शन चैप्टर में इसको भी अच्छे से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी देख रहे हैं। देखिए क्या, जैसे लिखा है 2 सही 1/2%, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले 2 का 2 में गुणा करके उसको 1 में जोड़ देंगे, तो 2 × 2 + 1/2, परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, 5/2%। चूंकि प्रतिशत का चिन्ह हमें हटाना है और प्रतिशत क्या है, प्रतिशत ऐसा भिन्न है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है, तो इसको हटाएंगे, ठीक है। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, ठीक है। ठीक है, 100 से भाग करते हैं, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। 100 से भाग करते हैं, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। इसमें भाग कर दिया तो अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है, ऐसे। फिर ये क्या हो जाएगा, 5/200।
अभी देखेंगे कि क्या ये कट सकता है, इसका छोटा रूप लिखते हैं तो हाँ दोनों कट सकता है 5 से, तो कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/40। ठीक है, देखो 2 सही 1/2% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/40, यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, आगे ये आपको फ्रैक्शन में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रतिशत चैप्टर में फ्रैक्शन का बहुत ज्यादा उपयोग है और इसके उपयोग इतना है कि इसकी सहायता से बड़े सवाल को, कठिन से कठिन सवाल को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको सिखाया प्रतिशत से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, अब मैं बता रहा हूँ कि फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट कर, ये हो गया। अब देखो रुकना, अब देखेंगे फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे फ्रैक्शन लिखा है 2/, फ्रैक्शन देखो फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करना है, तो लिखा है 5/4। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें हम 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो जो भी मान आएगा वो क्या होगा, परसेंटेज में होगा। ठीक है, क्या ये कटने वाला है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। ठीक है, क्या कटेगा, 4 से 100 कटेगा कितने बार में, 20 बार में। ये क्या हो जाएगा 20/100, इसको क्या लिख सकते हो 100%। गड़बड़ हो गया। हम देखेंगे फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन क्या है 7/20, 7/20 क्या है, एक फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 100 से गुणा। अब देखेंगे क्या कुछ कटने वाला है, हाँ 20 से 100 कट जाएगा, कितनी बार में, 5 बार में। ठीक है, और इसका गुणा हो जाएगा 35, ये 35 आएगा क्या, 35%। हमने 7/20 क्या था, फ्रैक्शन था, उसको किस में कन्वर्ट किया, प्रतिशत में। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। हमने 100 से इसमें गुणा किया और जो मान है वो किस में आएगा, प्रतिशत में आएगा। ठीक है, तो पहले हमने आपको बताया प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक, एक एग्जांपल और देखेंगे, हम देखेंगे फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करें। जैसे फ्रैक्शन लिखा था क्या 7/20 हमने आपको बताया। अब देखिए लिखा है जैसे 5/4 को प्रतिशत में बदले। ठीक है, 5/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा। तो लिखेंगे 5/4 गुणे 100। अब क्या 4 से 100 कट सकता है, हाँ कटेगा, कितने बार में, 25 बार में, 25 बार में। यहाँ लिखेंगे 25 और 25 का 5 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 125, 125। अब 100 से गुणा किया ना तो यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो 5/4 को प्रतिशत में कैसे लिखते हैं, 125%। ठीक है, अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, देखिए जैसे लिखा है 35%। ठीक है, लिखा है 35%, इसको फ्रैक्शन में बदलना, 35% को भिन्न में बदले, भिन्न में बदले, 35% को भिन्न में बदलना। तो हम लिखेंगे 35%। क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें परसेंटेज लगा है, इसका मतलब इसका हर कितना है 100, तो लिखेंगे 35 और परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए इसका हर कितना कर देंगे 100, हट गया परसेंटेज का चिन्ह, या 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो क्या ऊपर नीचे कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो किससे कटेगा 5 से, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 20। क्या मिला हमें 7/20। ठीक है, 35% को भिन्न में बदले, तो 35% लिख दिया और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हम 100 से भाग करेंगे, तो 100 से हमने 35 में क्या कर दिया भाग। अब देखेंगे क्या ऊपर नीचे कट सकता है, हाँ ये 5 से कट रहा था उसको 7 पर में कटा है, ये 20 पर। ये जो 7/20 मिला ये 35% क्या है, भिन्न रूप है। ये आपको मैंने क्यों बताया, क्योंकि प्रतिशत के चैप्टर में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। इससे बड़े सवाल को हम सरलता से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है,
प्रतिशत के कुछ इजी क्वेश्चन है, पहले इसको देखेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल पर जाएंगे, धीरे धीरे एडवांस पे जाएंगे। सबसे पहले इजी क्वेश्चन क्या है, 48 का कितना प्रतिशत 6 है। तो हम कैसे इसको हल करेंगे, लिखेंगे 48 का कितना प्रतिशत 6, तो माना x%, ठीक है, माना 48 का x% क्या है, 6 है। इतना समझ में आया। अब इसको हल करेंगे, का मीन्स गुणा होता है, तो लिखेंगे 48 गुणे x, और प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, तो हर में क्या करते हैं, इसमें 100 से भाग करते हैं, ठीक है, या क्या हो जाएगा 100, उसके बाद 6। ये समझ में आया। अगर किसी भी संख्या के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा, उसको हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, वही हमने भाग कर दिया। अब इसको हल करेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नीचे भागा है तो बराबर किधर जाएगा, तो गुणा होगा, अगर बराबर किधर गुणा है तो उधर क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। एक्स को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ 6 लिखेंगे, और 100 कहाँ है, भागा है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा, और 48 कहाँ है, यहाँ पे गुणे में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। चिन्ह को कैसे चेंज करेंगे, अगर बराबर बराबर के दूसरे साइड उस संख्या को भेजना है, तो चिन्ह को कैसे बदलेंगे, अगर प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, अगर गुणा है तो भागा में, और भागा है तो गुणा में, ठीक है। यहाँ पे 100 भागा में था तो उसको गुणा में कर दिया, और 48 गुणा में था तो उसको भागा में कर दिया। बराबर के दूसरे साइड भेजने पर ऐसे चिन्ह को चेंज किया जाता है, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, ठीक है। अब देखो, क्या 6 से 48 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं 8 बार में, इसको हम 8 बार में काट दिए। अब देखो, क्या 8 से 100 कर सकता है, नहीं, लेकिन 4 से कर सकता है। 4 से कितने बार में कटेगा, 2 बार में, और ये 4 से 25, क्या मिलेगा हमें, 25/2, ठीक है, 25/2 मिला। इसको छोटा रूप क्या लिख सकते हो, ठीक है, ये छोटा ही रूप में इसको लिख सकते हैं, 2 से 25 में भाग करेंगे तो लिख सकते हैं 12 सही 2/1 क्या % मिल गया। x का मान निकल गया, जो x का मान क्या आएगा, 12 से 1/2%, ठीक है। x का मान कितना आएगा, 12 से 1/2, तो क्या पूछा है, 48 का कितना % 6 होगा, तो 12 से 1/2%, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, 18 का कितने % 36 है, ठीक वही सवाल है, इसको भी करेंगे। माना 18 का x% क्या है, 36, ठीक है, इसको हल करेंगे, 18 गुणे x, और ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा, 100 = 36, ठीक है। अब इसको 75 करेंगे, बराबर किधर, उसको फेंकेंगे, ये हो जाएगा 36 गुणे 100/18। अभी बताया कि 18 नीचे क्यों गया और 100 ऊपर क्यों गया, ठीक है। अब देखो, क्या ये कट सकता है, हाँ, 6 से 3 बार में कटेगा, ये 6 से 6 बार में कटेगा, और देखो ये सॉरी 18 दूनी क्या होता है, 36 होता है, ये 2 ही बार में कट जाएगा, ठीक है। ये क्या मिला, 200, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, 18 का कितने % 6 है, तो 200%, क्या लिखेंगे, 200%, ये परसेंटेज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितना %, 200, ठीक है। ये आपका हल हो गया, ठीक। x का मान कितना निकला, 200%। अच्छा, मुझे लग रहा है कि मैंने गलती से ये 36 का 6 बोल दिया, ठीक है। ये क्या लिखा है, 18 का कितने %, 36 है, 6 नहीं 36, ठीक है, गलती से 6 निकल गया होगा, ये 36 है, ठीक है। तो कितना %, 200%। अगला क्वेश्चन प्रतिशत का देखते हैं, लिखा है 3 kg का कितना % 12 ग्राम होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, लिखा है कि 3 kg का कितना % 12 ग्राम होता है। तो देखो, ये केजी में है और ये ग्राम में, इस केजी को क्या करेंगे, ग्राम में बदलेंगे। पहले लिखेंगे 3 kg का माना, ठीक है, माना 3 kg का x% कितना है, 12 ग्राम। लेकिन हमें पता है कि 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। चूंकि हमें पता है क्या, 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम, ठीक है, दिखा। 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम। उसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो ये 3000 हो जाएगा, 3000 ग्राम, ठीक है।
का x%, और प्रतिशत को हटाएंगे, प्रतिशत के क्या करेंगे, हटाएंगे, तब हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 100, ठीक है। और ये क्या है 12 ग्राम, ठीक है। और पक्षांतर करेंगे, ठीक है, जो गुना है वो भागा हो जाएगा, जो भागा है वो गुना हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 12 गुणे 100 बटे 3000। अब देखिए ये 3000 ग्राम है, ये 12 ग्राम है, तो ग्राम लिखने की जरूरत, क्योंकि ये एक राशि में हो गया, ठीक है, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब देखो ये 100 से क्या होगा 3000 कट, ये 0 से 0 कटा दीजिए, कट गया, और 6 से कटेगा 5, और 6 से कटेगा 2, x इक्वल टू 2 बटे 5, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे 3 kg का कितने प्रतिशत 12 ग्राम होगा, 2 बटे 5 प्रतिशत, ठीक है। तो लिखेंगे 2 बटे 5 प्रतिशत, ठीक है, 2 बटे 5%, इसका आंसर आ गया, ठीक है। कितना परसेंटेज, 2 बटे 5%, ठीक है। अगला देखते हैं, लिखा है 432 का 6 सही 2 बटा 3 कितना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे 432 का मीन्स गुणा, और इसको ये फ्रैक्शन है ना, इसको किस, इसको बदल लेते हैं, 6 का 3 का 6 में गुणा करते हैं, इसको ऐड करते हैं, 36 18 2 20, 20 बटे 3%, ठीक है। ये बदलने में आपको दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है, ठीक है। तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, तो हम क्या करेंगे 432 गुणे 20 बटे, और 100 से हर में भाग करते हैं ना, तो ये हर में पहले से 3 है, तो ये क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, ठीक, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे कटाएंगे, ये 20 से कटेगा कितने बार में, 5 बार में, ठीक है। क्या इससे ये कट रहा है, 4 3 7 2 9, हाँ 3 से ये कटेगा, 1 4 4 12 और 4 12, 144 बटे 5, ठीक है। 432 का 6 सही 2 बटा 3% क्या होगा, 144 बटे 5, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, 432 का 6 सही 2 बटा 3% कितना होगा, 144 बटे 5, ठीक है। इसको चाहो तो आप दशमलव में भी चेंज कर सकते हो, कैसे, 5 से 144 में भाग दोगे तो क्या आएगा 88.80, ठीक है, ये भी लिख सकते हो।